राजू बेटा अभी स्कूल से नहीं आया, शायद आता ही होगा राजू बेटा। राजू खुश रहो बेटा, खुश रहो। स्कूल से आ गए? देखो राजू बेटा तुम यहीं रुको, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, ठीक है? बेटे दराव मुन्ना आओ। जी बाबा। ये बताओ तुम्हारे पापा कहाँ पे है? वो मेरे पिताजी तो ड्यूटी पे गए हुए हैं अभी। ओ, पढ़ने जाते हो? जी हाँ जाता हूँ। बहुत सी बात। जिस तरह तुम्हारा पापा पढ़ लिख कर इंस्पेक्टर बना है, उसी तरह पढ़ लिख कर इंस्पेक्टर बनना। क्यों नहीं? प्रसाद खाओगे? खाऊंगा बाबा। आओ तुझे प्रसाद दूँ, आओ। शाबाश, प्रसाद खाओ और स्कूल जाओ। या बता देना धर्म भारती से, आज उसके बेटे को मारा है। अगर मीठा मान केस की छानबीन किया तो उसे हमेशा मत लिया मिटा। राजू, अरे राजू, अगर मैं जानती कि मैं तुझे छोड़ के ना जाती रे, अगर ये बात मैं जानती तुझे छोड़ के नहीं जाती, ये सब कैसे हो गया भगवान? अभी तो हमारा राजू नीक था और वो हत्यारा पापी हमारे बेटे को मार दिया। अब मैं किसको राजू कहूंगी? मैं किसको? राजू आंखें खोल बेटा, आंखें खोल, आंखें खोल राजू, राजू बेटा, राजू राजू राजू। हमें छोड़ बेटा कहाँ को सिधारे। राजू को किसने
मुझे मारा है। स्वामी, आने में आपने देर कर दिया, लेकिन मैं बताऊंगी स्वामी। मारा बेटे को मेरे है दाता गुरु, लाश को देख कर फट रहा है दिल। अब हमारी होगी, अब न होता सबर, अब न होता सबर। गुरु ने हमारे राजू को जान से खत्म कर दिया। अगर दाता गुरु ने हमारे बेटे का खून किया है तो सरता चिंता मत कर, मैं अपने बेटे की लाश को लेकर जाऊंगा उस कमिश्नर के पास, और उस दाता गुरु के जुर्मों का अंत मैं जरूर करवाऊंगा। उसने मेरे बेटे को मारा है, इंस्पेक्टर धर्म भारती के बेटे को मारा है। मैं उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जरूर निकलाऊंगा। मैं अपने बेटे की लाश को कमिश्नर के पास लेकर जा रहा हूं, तू चिंता मत कर, मुझे मेरे बेटे के खून का इंसाफ जरूर मिलेगा सरता, मुझे मेरे बेटे के खून का इंसाफ जरूर मिलेगा। जिगर के टुकड़े को मारा है, मैं तुझे फांसी के फंदे पर चढ़वा कर रहूंगा। कमिश्नर, मैं तेरे पास अपने बेटे के खून का इंसाफ लेने के लिए आ रहा हूं। मारती हूँ, ये मेरे बेटा है, मेरे बेटे को दाता गुरु ने जान से मार डाला है। मुझे मेरे बेटे के खून का इंसाफ चाहिए सर, मुझे मेरे बेटे के खून का इंसाफ चाहिए सर। क्या कहा? तुम्हारे मुन्ने का खून दाता गुरु ने कर दिया है? अरे तो भैया जिसकी मौत थी वो तो मर गया, इसकी लाश को लेकर इधर उधर कहां भटक रहे हो? इस लाश को लेकर जाओ, इसका अंतिम संस्कार कर दो, वरना लाश बर्बाद हो जाएगी। मुझे मेरे बेटे के खून का इंसाफ चाहिए, मुझे दाता गुरु के खिलाफ वारंट चाहिए सर, मुझे उसके खिलाफ वारंट चाहिए। वो सगी भांजी के साथ बलात्कार देहरादून राम लोटन, वार जमाना। अब लोग रिश्ते भी नहीं देखते, जवानी के जोत में ठोक देते हैं। अरे दो हिजड़ों ने दो बच्चों को जन्म दिया अमेरिका में,
वो आर्य अमेरिका कितना विज्ञान में आगे जा रहा है, जो हिजड़ों के बच्चा पैदा करता है। क्या है भैया, क्या है? देवा चौराहे पर 3 विधायकों की मौत। वहां बताओ जाके, इधर आओ। सर, मेरे बेटे का खून दाता गुरु ने किया है। मुझे मेरे बेटे के खून का इंसाफ चाहिए। मैं अपने बेटे की लाश कमिश्नर के पास लेकर आया था, लेकिन ये कमिश्नर तो कहता है जिसकी मौत थी वो मर गया। सर, मुझे मेरे बेटे के खून का इंसाफ चाहिए सर। तो ठीक तो कहता है कमिश्नर, ठीक तो कहता है। हिले रोजी बहाने मौत। कोई पेड़ पर से नीचे गिर गया तो मर गया, कोई ट्रक के एक्सीडेंट में मर गया, किसी को सांप ने डस खाया तब मर गया। ये तो हुआ करता है। अच्छा, कहावत सुना है क्या सर? कि मांगने गए पूत और मर गया भातान। 19 अक्टूबर सन 2019 को दशहरा का मेला चल रहा था अमृतसर में। न्यूज में देखा होगा, टीवी चैनल में देखा होगा, पेपर भी पढ़ा होगा। तो वहां इतना बेहतरीन प्रोग्राम चल रहा था कि उस प्रोग्राम में दशहरे में एक बलबीर सिंह नाम का लड़का था जिसकी उम्र 22 साल की थी। वो रावण का रोल किए हुए था और इतनी भीड़ वहां थी कि जो मेला ग्राउंड था ना, उसमें बैठने के लिए लोगों को जगह नहीं थी। तो क्या किया, दशहरा का मेला देखने के लिए, कार्यक्रम देखने के लिए लोगों ने ट्रेन की पटरी पे बैठ गए और अचानक देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन आ गई। ट्रेन बहुत तेजी के साथ में चल रही थी। ट्रेन चलती गई, लोग कटते गए। फिर बलबीर सिंह ने देखा कि ट्रेन आ रही है, तो उसने अपना मंच छोड़ करके लोगों को बचाने के लिए यही कहते हुए वहां से चल दिया, हटो बच्चों ट्रेन आ गई, हटो बच्चों ट्रेन आ गई। लेकिन हुआ क्या, बलबीर सिंह भी ट्रेन की चपेट में आ गए, जो कि उसके शरीर के इतने टुकड़े हो गए थे कि मीडिया वालों ने गिनती करना भूल गए। तो बलबीर सिंह ने तो देश में नाम पैदा कर गया। अच्छा चलो, ये तो हुआ करता है। अच्छा ये बताओ, इस बच्चे का बीमा करवाया था? नहीं सर। बहुत बड़ी गलती किया इस पट्टर। अगर इस बच्चे का बीमा होता तो सरकार की ओर से इसके क्रियाक्रम के लिए 1,00,000-1,50,000 मिल जाता। चलो कोई बात नहीं है। अगर दाता गुरु ने तक फोन ही कर दिया है तो 10-20 हजार दिलवा दूंगा। वाह एमएलए साहब, वाह वाह आपके विचार। अगर आप जैसे एमएलए हमारे भारत देश में रहेंगे ना, तो हमारा ये हिंदुस्तान एक न एक दिन तरक्की जरूर करेगा। क्यों नहीं तरक्की करेगा भैया, हिंदुस्तान क्यों नहीं तरक्की करेगा? मेरा भारत महान और 100 में से 99 बेईमान। ऐसा है, 10-20 हजार दिलवा दूंगा मैं, काहे को परेशान हो? मेरे बेटे की कीमत लगाता है तू, मेरे बेटे की कीमत लगाता है तू। अगर मैं तुझे जान से मार दूं, उसके बदले में मैं तुम्हें 10-20 हजार, तो क्या मैं तुझे 50 हजार दूं, तो क्या तुझे अच्छा लगेगा? तो काहे को इतना चीखता है? नहीं चीखता है, तू हमें मारेगा? अरे हम मौत को मार करके तब अपनी माँ की कोख से पैदा हुए हैं, हम नहीं मरेंगे। वाह रे दाता गुरु, वाह, कैसे मर्डर करवाते हो, रात को कितने नहीं करते हो। वाह दाता गुरु वाह। हरामजादे, मेरे बेटे को जान से मारकर तू यहाँ पर चैन की सांस ले रहा है। तो हमारी गिरफ्तारी का वारंट लेने हाँ इस कमिश्नर के पास आया था। हाँ, शायद तुझे मालूम नहीं है कि कमिश्नर और विधायक हमारे ही आदमी हैं, हमारे इशारे पे काम करते हैं। मैं समझ गया कि ये तेरे दोनों पालतू कुत्ते हैं। हाँ। तेरे तल में चढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं तुझे जान से मारूंगा। इतनी बड़ी हिम्मत हो गई कि तूने मुझ पर रिवॉल्वर मारता।
विधायक, ओ कमिश्नर, समझाओ इसे, तुम्हारा डिपार्ट का समझाओ इसे कि हम लोग कौन हैं। वाह इंस्पेक्टर धर्मभर्ती, वाह, दाता गुरु की बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। वाह कमिश्नर, तूने तो ये वर्दी पहनते वक्त ये कसम खाया होगा कि हम हिंदुस्तान में समाज में रहकर देश की रक्षा करेंगे। बिल्कुल। लेकिन तू तो देश का गद्दार निकला। तूने अपनी मातृभूमि का सौदा किया है, अपने जमीर, अपने फर्ज, अपने ईमान को बेचा है। अगर तू जैसे हम कमिश्नर हमारे देश में रहेंगे ना, तो हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। साले एलिफेंट की औलाद, तू कमिश्नर नहीं बल्कि इस वर्दी के भेष में छुपा हुआ भेड़िया है, भेड़िया। मैं जिले का कमिश्नर हूं। अगर मैं चाहूं ना तो इस जिले का नक्शा बदल सकता हूं, जगह जगह दंगे फसाद करवा सकता हूं। तू करवा सकता है? कर्फ्यू एलाउ करवा सकता हूं। और तू साला मुझे क्या बता रहा है? एलिफेंट की औलाद। साले हाथी की औलाद है तू। तूने सही कहा। कभी ये बहन मायावती का बहुत बढ़िया चुनाव निशान था, और तू साला मुझे एलिफेंट की औलाद यानी हाथी की औलाद बता रहा। साला चिरकुट का कमिश्नर ठहर। वाह भाई वाह, ये तुम्हारे डिपार्ट का आदमी यार, इसे गधे की तरह पीट रहे, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस प्रकार से मारा जाता है? लाओ मैं बताऊं कैसे मारा जाता है, लाओ। उठो इंस्पेक्टर बाबू, उठो उठो। कानून की वर्दी जिस्म पे डाल करके सतयुगी हरिश्चंद्र बनना चाहते हो? वाह कमिश्नर, वाह रे तेरे विचार। तू कानून के बारे में जानता नहीं है। अगर जिस दिन कानून के हाथ तेरे खिलाफ कोई भी सबूत लग गया ना, सीधा तुझे फांसी के तख्ते पर चढ़वा कर रहूंगा। इंस्पेक्टर धर्म भारती, कक्षा 1-2 की किताब में पढ़ा होगा, फोटो भी देखा होगा। ऐसे तो सर्विस पाए नहीं घास छील के। गांधी जी के 3 बंदर थे, 3 बंदर। वो ना किसी की बुराई कहते थे और ना किसी की बुराई सुनते थे, ना तो किसी की बुराई को देखते थे। हमें अंग्रेजों के 3 बंदर हैं भैया। बुराई कहेंगे और सुनेंगे और देखेंगे। मगर तू मुझे जानता नहीं कि मैं कौन हूं? नहीं जानता ना? बहुत बड़ा गुंडा हूं मैं, बहुत बड़ा। कॉलेज जाता था तो चाकू और ये रिवॉल्वर साथ लेकर के पढ़ने जाता था। मास्टर ने हमारा बस्ता चेक कर लिया, हमें मार करके कॉलेज से भगा दिया। मैं पागल कुत्ता की तरह दौड़ते हुए मास्टर के घर गए। प्रिंसिपल को हम बांका से काट डाले थे। फिर गुंडों के साथ में घूमने लगा, गुंडा बन गया। नेताओं के साथ में घूमने लगा, आज विधायक बन गया। गुंडो, जिस दिन अगर धर्म भारती को तुम लोगों के खिलाफ कोई भी सबूत मिल गया ना, तो फिर विधानसभा तक दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। चाहूं तो इसी वक्त में तुझे गोली से उड़ा सकता हूं, लेकिन नहीं, इलेक्शन के पहले कोई खून खराबा करना हम नहीं चाहते हैं। और तू कानून की बात करता है? कानून क्या चीज है रे? कानून और रंडी में कोई फर्क नहीं है। जिसके पास दौलत देखती कानून और चक्के उसकी गोद में बैठ जाता है। कानून को गाली देता मैं तुझे।
प्रकार से मारा जाता है। कितनी बार कहा कि ट्रांसफर करवा ले इंस्पेक्टर, नहीं माना, बेमौत मारा गया। ओ विधायक जी, जी गुरु महाराज। वैसे अच्छे इंसान की जल्दी मौत होती है, हम लोग बुरे हैं, जल्दी नहीं मरेंगे। गुरु महाराज, हम ना मरम मरी यू संसारा और हमका मिला जियावन हारा। ओ कमिश्नर, उठाओ इन दोनों गिलास फेंका दो। ठहरो ठहरो। अरे ये रात फेंकवाओगे तो क्या करूं? अरे सरकारी आदमी है। सरकारी? और क्या, इसकी लात कहीं बरामद हो गई ना तो सीधा दिल्ली से फांसी का हुक्म होगा। दिल्ली से? और क्या, तो क्या करूं? दिमाग से काम करो। बताओ। जो एक लौंडा है ना, हाँ, पेपर से जला करके इसका चेहरा बिगाड़ दो। यानी साबुत मिटा दूं? हाँ। और इसको अरे ये चतुरा का हम छोड़ेंगे। क्या करोगे? इसका मुंह हम ईंटा से कुचल डालेंगे, इसको ले जाकर के बड़ी नहर में डाल देंगे, ये जाकर के आगे रेगुलेटर में फंस जाएगा, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। ये रही राजनीति की बात। जल्दी करो, जलाओ, उसका चेहरा बिगाड़ दो बच्चे का। जल्दी करो, जल्दी। चलो जल्दी। हमारे बेटे को लाश को जला के साबुत मिटा देना चाहते हो और हमारे पति को मार दिए। अरे दाता गुरु, कमशे मैंने आज मैं कसम खाती हूं अपने बेटे की कि जब तक तुम तीनों को खत्म करके अपने बेटे को लाश को लेकर तुम तीनों को सीने से नहीं गुजरोगी, तब तक इसका अंतिम संस्कार नहीं करोगी। अगर किसी ने होशियारी की ना तो कसम है मां भवानी की, जान से ही खत्म कर दूंगी। जिंदगी में पहली बार चुनौती दिया है वो भी एक औरत ने। बहुत बुरा हुआ दादा गुरु, बहुत बुरा। अगर यह औरतिया अपने लौंडे खिलाफ कहीं सुप्रीम कोर्ट लेके पहुंच गई तो फांसी का हुक्म होगा। ये औरत सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचेगी। एक कमिश्नर, जज का पीछा कर, जैसे भी हो जाओ, लाओ पकड़ के जाओ। और जिस वक्त औरत को लेके आ जाए कमिश्नर, हमारे आश्रम पे ले आना। वाह भाई वाह, इसका खून तो बिल्कुल लाल लाल है, बिल्कुल लाल लाल। ये पेवर हिंदुस्तानी है, पेवर हिंदुस्तानी। हमारा खून आधा लाल आधा काला है, क्योंकि ना मैं हिंदुस्तानी हूं ना पाकिस्तानी हूं, मैं बॉर्डर का हूं, बॉर्डर का। बहुत मीठा खून है साले का, बहुत मीठा खून है।
24 घंटा के अंदर जब तक हम 5 नौजवानों का खून नहीं पीते हैं तब तक हमारी सीने की ज्वालामुखी ठंडी नहीं होती है। इसी प्रकार से खून चूस चूस के हम लोग एक दिन हिंदुस्तान को खोखला बना देंगे। इसी से हम बार बार कहा करते हैं कि बाप परेशान बेटा से और ये देश परेशान है नेता से।